तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। बढ़िया एंजॉय कर रहे होंगे। और वीकली वीडियो श्रृंखला में आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं, उसका नाम है ब्लड ग्रुप। और इसको देखते हुए आप लोग अपने नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि इसे मैंने पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो जिन स्टूडेंट्स की मुझे कमेंट प्राप्त हुए थे, जिन्होंने ये लिखा था कि वो नोट्स नहीं बना पाते, उनके लिए मैंने पीपीटी प्रेजेंटेशन चालू किया है। और ख़ास करके नर्सिंग के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसे पहले मैंने इंग्लिश में फिर हिंदी में समझाया हुआ है। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए मैं अपनी क्लास में आपको ले चलता हूँ, जिसका नाम है ब्लड ग्रुप्स या रक्त समूह। वीकली वीडियो सीरीज़ में आज मैं आपको लेके आया हूँ ब्लड ग्रुप्स, जिसे हिंदी में रक्त समूह कहते हैं। आज इसमें टॉपिक में कवर करूँगा कि हमारे शरीर में कितने तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं और हम उनका उपयोग या उनका एडवांटेज किस रूप में ले सकते हैं। इंट्रोडक्शन। When blood from two individuals is mixed, sometimes clumping, agglutination of RBCs occurs. This clumping is because of the immunological reactions. But why clumping occurs in some cases and not in other cases remained a mystery until the discovery of blood groups by the Austrian scientist Karl Landsteiner in 1901. He was honored with Nobel Prize in 1930 for this discovery. अब इसे हिंदी में समझिए। परिचय। जब हम दो अलग अलग व्यक्तियों का ब्लड लेकर के किसी एक कंटेनर में मिक्स करते हैं, कभी कभी यह आपस में चिपक जाता है, जम जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है। अब ये क्लॉटिंग क्यों होती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती हैं। और ये एक मिस्ट्री थी, रहस्य थी, और ये रहस्य तब तक था जब तक कि ब्लड ग्रुप की खोज नहीं की गई। और ब्लड ग्रुप की खोज की है ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में। इस कार्य के लिए इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया था। Determination of ABO blood groups depends upon the immunological reaction between antigen and antibody. Landsteiner found two antigens on the surface of RBCs and named them as A antigen and B antigen. These antigens are also called agglutinogens because of their capacity to cause agglutination of RBCs. He noticed the corresponding antibodies or agglutinins in the plasma and named them anti-A or alpha antibody and anti-B or beta antibody. However, a particular agglutinogen and the corresponding agglutinin cannot be present together. If present, it causes clumping of the blood. Based on this, Karl Landsteiner classified the blood groups. Later, it became the Landsteiner law for grouping the blood. एबीओ रक्त समूह का डिटर्मिनेशन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन के आधार पर किया जाता है, जिसे हम एंटीजन या एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं। लैंडस्टीनर सर ने दो एंटीजन्स प्राप्त किए आरबीसीज की सरफेस पर, उन्हें नाम दिया ए एंटीजन एवं बी एंटीजन। इन एंटीजन्स को एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो कैपेसिटी क्षमता होती है आरबीसीज को चिपकाने के कारण। इन्होंने यह नोटिस किया कि करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज यानी एग्लूटिनिन्स जो प्लाज्मा में या सीरम में पाया जाता है, एंटी ए और अल्फा एंटीबॉडी और एंटी बी और बीटा एंटीबॉडी के नाम से इन्होंने देखा। एक पर्टिकुलर एग्लूटिनोजन और उसके करस्पॉन्डिंग
एग्लूटिनिन कभी भी एक साथ प्रेजेंट नहीं होते। यदि प्रेजेंट होंगे तो एक क्लम्पिंग हो जाएगी, ब्लड का रक्त का थक्का जम जाएगा। और इसी आधार पर इन्होंने ब्लड ग्रुप को क्लासिफाइड किया और इसे बाद में लैंडस्टीनर लॉ के रूप में जाना गया। लैंडस्टीनर लॉ। Landsteiner law states that number one, if a particular agglutinogen means antigen is present in the RBCs, corresponding agglutinin antibody must be absent in the serum. Second, if a particular agglutinogen is absent in the RBCs, the corresponding agglutinin must be present in the serum. Though the second part of Landsteiner law is fact, it is not applicable to Rh factor. लैंडस्टीनर नियम के अनुसार पहला, यदि पर्टिकुलर एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट है तो उसकी करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट होगी सीरम में। और यदि पर्टिकुलर एग्लूटिनोजन इज एब्सेंट आरबीसी, तब करेस्पॉन्डिंग जो एग्लूटिनिन मस्ट बी प्रेजेंट इन द सीरम। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि एंटीजन ए प्रेजेंट है आरबीसीज पर तो एंटीबॉडी ए कभी प्रेजेंट नहीं होगी सीरम में, उसके अपोजिट बी प्रेजेंट होगी। इसी प्रकार यदि एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं कोई भी तो उसके करस्पॉन्डिंग एंटीजन आरबीसी पर नहीं पाई जाएगी। जो सेकंड वाला नियम है लैंडस्टीनर साहब का, ये आरएच फैक्टर पर लागू नहीं होता। नोट, more than 20 genetically determined blood group systems are known today, but Landsteiner discovered two blood group systems called the ABO system and the RS system. These two blood group systems are the most important ones that are determined before blood transfusion. एक नोट, अभी तक लगभग 20 से ज़्यादा ब्लड ग्रुप की खोज की जा चुकी है, लेकिन लैंडस्टीनर साहब ने जो एबीओ ब्लड ग्रुप दिया और आरएच सिस्टम दिया, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्लिनिकली बेनिफिशियल है और इसी का उपयोग किया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले। एबीओ सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए and antigen B, blood is divided into 4 groups. Number 1, A group. Number 2, B group. Number 3, AB group. Number 4, O group. Blood having antigen A belongs to A group. This blood has beta antibody in the serum. Blood with antigen B and alpha antibody belongs to B group. If both the antigens are present, blood group is called AB group and serum of this group does not contain any antibody. If both antigens are absent, the blood group is called O group and both alpha and beta antibodies are present in the serum. AB और रक्त समूह, यह निर्भर करता है एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी की प्रेजेंस के आधार पर और एब्सेंस के आधार पर। इसलिए हम रक्त समूह को 4 भागों में बांटते हैं, ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह और ओ रक्त समूह। यदि किसी ब्लड में एंटीजन ए है तो उसका ग्रुप ए होगा और इस ब्लड में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। यदि किसी का ब्लड में आरबीसी पर एंटीजन बी है तो उसके सीरम में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी या अल्फा प्रेजेंट होगी, इसे हम बी ग्रुप कहेंगे। यदि दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी बनेगा, लेकिन उनके सीरम में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, एब्सेंट होगी। यदि दोनों एंटीजन्स एब्सेंट हैं तो उनके सीरम में दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, अल्फा एंड बीटा, और यह ब्लड ग्रुप ओ कहलाएगा। इसे हम एक टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन इन आरबीसी ए, एंटीबॉडी इन सीरम एंटी बी या बीटा।
Blood group B, antigen in RBC B, antibody in the serum anti-A or alpha. Blood group AB, antigen in RBC A and B both, antibody in the serum no, absent. Blood group O, एंटीजन इन आरबीसी नो, कोई भी एंटीजन नहीं मिलता. एंटीबॉडी इन द सीरम एंटी ए एंड एंटी बी बोथ आर प्रेजेंट इन द सीरम. RH फैक्टर या rhesus फैक्टर. RH फैक्टर इज एन एंटीजन प्रेजेंट इन आरबीसी. यह भी एक एंटीजन है जो आरबीसी पर पाया जाता है. दिस एंटीजन वॉज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड वीनर. इसकी खोज भी लैंडस्टीनर और वीनर साइंटिस्ट ने मिलकर की थी. इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन रीसस मंकी एंड हैंस द नेम RH फैक्टर. इसकी खोज सबसे पहले रीसस मंकी के ब्लड में की गई थी, इसलिए इसके नाम में रीसस का RH लिया, जिसे RH फैक्टर कहते हैं. There are many RH antigens but only the D antigen is more antigenic in human. बहुत सारे RH एंटीजेंस खोजे जा चुके हैं, लेकिन उनमें सिर्फ D एंटीजन जो RH फैक्टर के रूप में प्राप्त हुआ वही एंटीजेनिक होता है मानव के लिए. The persons having D antigen are called RH positive. Those without D antigen are called RH negative. Among Indian population, 85% of people are RH positive and 15% are RH negative. जिस किसी व्यक्ति में ये डी एंटीजन प्रेजेंट होता है उस व्यक्ति के ब्लड को RH पॉजिटिव कहा जाता है, और जिनमें ये एब्सेंट होता है उसे RH नेगेटिव कहते हैं. यदि हम भारतीय लोगों में इसकी परसेंटेज देखना चाहते हैं तो लगभग 85% लोग RH पॉजिटिव होते हैं और 15% लोग नेगेटिव होते हैं. RH group system is different from ABO group system because the antigen D does not have corresponding natural antibody, means anti-D. However, if RH positive blood is transfused to RH negative person, anti-D is developed in that person. On the other hand, there is no risk of complications if the RH positive person receives RH negative blood. RH फैक्टर जो है एबीओ ग्रुप सिस्टम से अलग होता है क्योंकि जो एंटीजन डी है उसकी करस्पॉन्डिंग नेचुरल बॉडी नहीं मिलती किसी भी व्यक्ति में. यदि हम किसी RH पॉजिटिव ब्लड को किसी RH नेगेटिव व्यक्ति में ट्रांसफ्यूज करें तो RH नेगेटिव व्यक्ति में RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है, और जब दोबारा उसको ब्लड दिया जाएगा तो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगी, क्लम्पिंग हो जाएगी. लेकिन यदि हम किसी RH नेगेटिव व्यक्ति का ब्लड किसी RH पॉजिटिव को देते हैं तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती. अब एक चार्ट से समझते हैं ब्लड टाइप डोनेशन चार्ट कि कौन सा व्यक्ति किस किस को ब्लड दे सकता है और किससे ले सकता है. ब्लड टाइप, you can give blood to and you can receive blood from. A positive, you can give blood to. आप A positive और AB नेगेटिव को दे सकते हैं. आप किस से ले सकते हैं? A पॉजिटिव, A नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव से. O पॉजिटिव, O पॉजिटिव को दे सकते हैं, A पॉजिटिव को दे सकते हैं, B पॉजिटिव को, AB पॉजिटिव को दे सकते हैं. लेना होगा O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव से. B पॉजिटिव आप दे सकते हैं B पॉजिटिव एंड AB पॉजिटिव को, और ले सकते हैं B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव से. AB पॉजिटिव, AB पॉजिटिव को ही दे सकते हैं और आप सभी से ले सकते हैं, एवरीवन. A नेगेटिव दिया जा सकता है A पॉजिटिव, A नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव को, और लिया जाएगा ओनली A नेगेटिव या O नेगेटिव वाले व्यक्ति से. O नेगेटिव ये यूनिवर्सल डोनर है आज के समय में, ये सबको दे सकता है, लेकिन सिर्फ O नेगेटिव से ही ले सकता है. बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है ये. और आपको बता दें
ये मेरा भी ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव। बी नेगेटिव दिया जा सकता है, बी पॉजिटिव को, बी नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को और ए बी नेगेटिव को, और ले सकता है बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव से। ए बी नेगेटिव दे सकता है ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव को, और ले सकता है ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से। इसके अलावा अदर ब्लड ग्रुप्स भी होते हैं जिनके सिर्फ मैं आपको नाम बताऊंगा, डिटेल नहीं करूंगा क्योंकि इनका क्लिनिकली कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे ओवरजर ग्रुप्स, डिएगो ग्रुप, बॉम्बे ग्रुप, डफी ग्रुप, लूथरन ग्रुप, पी ग्रुप, कैल ग्रुप, आई ग्रुप, किड ग्रुप, सुल्टर एक्सटी ग्रुप, लुइस ब्लड ग्रुप, एमएनएस गोल्ड ग्रुप्स एंड गोल्डन ग्रुप्स। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स, रक्त समूह का महत्व। The importance of knowing blood group is number 1 medically, number 2 socially, number 3 it's general among the couples and judicially. Medically, it is important during blood transfusion and in tissue transplants. Socially, one should know his or her own blood group and become a member of the blood donors club so that he or she can be approached for blood donation during emergency conditions. It's general among the couples. Knowledge of blood groups helps to prevent the complications due to Rh incompatibility and save the child from the disorders like erythroblastosis fetalis. Judicially, it is helpful in medical legal cases to sort out parental disputes. इसे हिंदी में समझिए, रक्त समूह का महत्व बहुत जरूरी है हमें जानना, क्योंकि ये हमें चिकित्सीय रूप से, सामाजिक रूप से और सामान्य रूप से और जुडिशली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे चिकित्सीय रूप से ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं तो ट्रांसफ्यूज़ करने के पहले उसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है ताकि पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस ना उत्पन्न हो। सोशली, आपको अपना ब्लड ग्रुप भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने ब्लड ग्रुप के जानेंगे तब आप किसी और को अपना दान कर सकते हैं। तो आप किसी सोशल कम्युनिटी से जुड़ करके उसके मेंबर बन सकते हैं और एक नया जीवन दे सकते हैं। इट जनरल एमंग द कपल्स, एक सामान्य जानकारी, जो कपल्स होता है हस्बैंड वाइफ, उनको भी अपने ब्लड ग्रुप की जानकारी होना चाहिए। यदि उसमें नेगेटिव केस आता है, RH नेगेटिव मदर होती है और उसका हस्बैंड पॉजिटिव होता है, तो आने वाले बच्चे में एक डिजीज़ हो सकती है, उसे हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं। बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए उस बच्चे के सेव करने के लिए हमें अपने ब्लड ग्रुप को जानना जरूरी है। हालांकि प्रेगनेंसी में यह डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो हस्बैंड वाइफ के ब्लड को क्रॉस मैच कराता है। जुडिशली, जब भी कोई कानूनी समस्या आती है, पेरेंटल को लेकर डिस्प्यूट्स चलते हैं, तो उनको शॉर्ट आउट करने में ब्लड ग्रुप से हेल्प मिलती है और उसमें DNA प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी ली जाती है ताकि हम किसी भी व्यक्ति के जीनोलॉजिकल ट्री को बिलोंग करने वाले पर्सन को फाइंड आउट कर सकें। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट द्वारा मुझे बताइए, मुझे उससे ऊर्जा मिलती है, आपका आशीर्वाद समझता हूँ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।